मेरा नाम नीलेश है और पिछले कुछ वर्षों से मैं अनूप सर के साथ काम कर रहा हूँ। आज उनकी अनुपस्थिति आज उनकी अनुपस्थिति में मुझे नालंदा एकेडमी के बारे में बात करने का जो मौका मिला है उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले साल नालंदा एकेडमी को शुरू हुए 11 साल हो गए हैं। इन 11 सालों में नालंदा एकेडमी ने 1400 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया है। नालंदा एकेडमी के 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी फॉरेन में पढ़ रहे हैं पीएचडी और मास्टर्स के लिए। नालंदा एकेडमी ने इस बार 80 बच्चे, हमारे पास इस बार 80 बच्चे हैं जो 8 राज्यों से यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ पढ़ रहे हैं। नालंदा एकेडमी ने कोविड के समय डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की थी, जिसको डिजिटल नालंदा कहते हैं। फिलहाल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हमारे पास 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। नालंदा एकेडमी ये गांव के अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चों को पढ़ाता है। नालंदा एकेडमी ये किसी भी प्रकार का शुल्क ये बच्चों से अदा नहीं करता। ये सारी जो सुविधाएं हैं, हमारी लाइब्रेरी हो गई या फिर हमारे यहाँ की क्लासेस हो गई, ये सारी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। आप सभी जानते हैं कि वाइफर्ड के पास जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, हमारा 300 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रेसिडेंशियल कैंपस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये कैंपस बनाने के पीछे का उद्देश्य जो हमारा था ये था कि अभी तक नालंदा एकेडमी 11 राज्यों से स्टूडेंट्स को लेता था और ये स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से आने के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता था। खासकर हेल्थ, मतलब उनकी बहुत सारे बच्चे गए दिन नए दिन बीमार पड़ते थे। और अभी आप जानते हैं कि हमारे नालंदा एकेडमी के पास सिर्फ अभी ये हॉल है और नीचे लाइब्रेरी है बुद्ध विहार में। हमारे सारे बच्चे ये अलग अलग घरों में रहते हैं, तो खाने का बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब हमारे यहाँ पे तेल बहुत यूज़ करते हैं, मसाले यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जो हमारे छात्र आते हैं उड़ीसा अलग अलग जगह से, ये हमारे यहाँ के मसाले या फिर खाने के उनका वो टेस्ट नहीं है। तो बहुत सारे इन परेशानियों का सामना ना हो, इसलिए मेरे जो मित्र थे अभियान, जो अभी यहाँ पे हमारे साथ नहीं रहे हमारे बीच में, और अनूप सर, इन लोगों ने एक विजन, एक ख्वाब देखा था कि हमारा एक रेसिडेंशियल कैंपस हमारे बच्चों के लिए होना चाहिए, जहाँ पर 300 बच्चे हमारे साथ आकर रहे और वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाए। तो ये इसके पीछे का उद्देश्य था। नारायण सर ने अपने भाषण में बहुत अच्छी तरीके से इसके नालंदा एकेडमी बनने के पीछे की जो फिलॉसफी है उसको ऑलरेडी बताया है। हमारे नालंदा का जो भी कंस्ट्रक्शन का अगर काम की बात करें तो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो बाउंड्री वॉल है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो गया है। फर्स्ट फ्लोर, हमारा जो एकेडमिक सेक्शन का फर्स्ट फ्लोर का स्लैब ख़त्म हो गया है और सेकेंड फेस का जो स्लैब है वो उस पर काम चल रहा है। हमारा जो बाउंड्री, फर्स्ट फ्रंट की जो बाउंड्री वॉल है या फिर जो जिसको मेन गेट कहेंगे, उसका अभी काम शुरू होने वाला है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि खासकर जो वर्धा से है कि प्लीज़ हमारा कैंपस को एक बार विजिट करिए। मैं टीचर हूँ, सर भी टीचर है, सर का काम है पढ़ाना। हमने ना कभी तक कुछ बनाया नहीं है, तो वी आर नॉट ट्रेंड, हम इसमें ट्रेंड नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे काम में आएगा। सो हम अभी एक चलचित्र देखेंगे जिसमें हमने एक वॉक थ्रू बनाया है हमारा कैंपस आने वाले सालों में कैसा दिखेगा पूरा बनने के बाद, तो अभी हम वो देखेंगे।
हॉस्टल कंस्ट्रक्शन का काम हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। ये पूरा काम ये 3 अलग अलग फेसेस में बटा हुआ है। पहले फेस में हम सिर्फ 100 बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा कर रहे हैं और ये तीसरे फेज तक ये 300 बच्चों तक ये पूरा कैंपस बनेगा। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार ज़रूर विजिट करें हमारे कैंपस को। मैं नालंदा एकेडमी और अनूप सर की तरफ से रमाई फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके कांस्टेंट सपोर्ट के लिए और मार्गदर्शन के लिए। एक बार फिर आप सभी को माता रमाई की जयंती की शुभकामनाएं। इतना कहकर मैं 2 शब्द समाप्त करूंगा। जय भीम।